क्या हो गया परी? दिखाओ मुझे। परी तुम ना अपना ध्यान रखा करो। तुम पता तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरी ना जान निकल जाती है। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। बहुत प्यार करता हूं मैं उसे। देखो परी, मैं मानता हूं कि तुम आज की लड़की हो, आज के जमाने की, तो तुम्हारी सोच भी आज की होगी, पर मेरी सोच ना थोड़ी पुरानी है। पुराना चावल हूं मैं। तो क्या है कि दूसरे आदमी का हाथ तो क्या नजर भी नहीं पड़ने दूंगा मैं अपनी परी पर। मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए। आप जाइए, सो जाइए। गुड नाइट। लाओ परी हाथ तो। परी हाथ तो। अरे बाबा मैं देखूंगा नहीं। परी तो ठीक है। आप चलो संजू, हम चले। इन दोनों को थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। अरे भाई, होने वाले हस्बैंड वाइफ को थोड़ी सी बातें खुद भी करनी होती हैं। थोड़ी प्रिवेसी। प्रिवेसी। यस यस, प्रिवेसी। चलो, गुड नाइट। देखो परी, देखो। मैं ठीक हूँ। अभी तो बड़ी मलम पट्टियां चल रही थी, अचानक से ठीक हो गई तो। हैं? दिखाओ दिखाओ। अरे दिखाओ पापा। क्या करती रहती हो तुम? एक सेकंड, थोड़ा संभाल के। अच्छे घर की लड़कियों को पराये मर्द से इतना मतलब नहीं रखना चाहिए। राकेश, उनका खुद का पति होता है ना उनके पास। राकेश, राकेश छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे भी दर्द होता है। जब मैं तुम्हें उसके साथ देखता हूँ ना, बड़ा दर्द होता है मुझे। इसलिए आइंदा ध्यान रखना। दवाई खुद लगा लेना था। मैं जरा देखने आया था कि तुम ठीक तो हो ना, और तुम तो एकदम फाइन हो। सो जाओ, मैं सुनाऊं? सो जाओ, आराम करो। कल आता हूं मैं गोली लेकर। सो जाओ। और हाँ, जो मैंने कहा उसे अपने दिमाग में बिठा लेना। पराये मर्द से दूर, और खास करके उस राजीव से। डरो मत तुम मुझसे। शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत कुछ रखूंगा। आई प्रॉमिस। चल सो जाओ, आराम करो। शादी के बाद हम जो जो करने वाले हैं ना, उसके अच्छे अच्छे सपने देखना। वो मेरा वाला जो है ना, मेरा वाला फेवरेट वाला, वो देखना कि हम पहाड़ों पर जाकर अपना घर बसाएंगे। ये अलग सी दुनिया, जहाँ पर सिर्फ तुम, मैं तुम, और कोई नहीं। क्या हुआ? ऑल ओके? तुम्हें नहीं पता? दिख रहा है कि तुम गुस्सा हो, बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गुस्सा क्यों। चलो ठीक है, तो मैं बता देती हूँ मैं गुस्सा क्यों। संजू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो? कौन सी लिमिट्स? कैसी लिमिट्स? परी को अपनी बाहों में ऐसे गोद में उठा के ले गए सबके सामने। क्या वो सही था? ये सब हरकतें तुम मेरे सामने करते हो। कम से कम अपनी बीवी के सामने तो ये हरकतें मत करो। माना कि परी कोई गैर नहीं है, लेकिन तुमने तो आजकल उससे ज्यादा ही अपना मान लिया है। नीति, तुम बहुत गलत समझ रही हो। देखो, मैं उसे सिर्फ मेंटली सपोर्ट कर रहा हूँ। और मेंटली सपोर्ट के साथ साथ आजकल तुम उसे फिजिकली भी बहुत सपोर्ट कर रहे हो संजू। बात बात पर उसके गले लग जाते हो, उसका हाथ पकड़ लेते हो,
बेशर्मों की तरह से गोद में उठा के सबके सामने यहाँ से चले गए। और तो और उसे फोरहेड पे किस कर रहे हो तुम, वो भी सब कुछ मेरे सामने। वाह! तुम ना जो कुछ भी समझ रही हो बहुत गलत समझ रही हो। देखो, मैं परी की जेन्युइनली केयर करता हूँ और तुम इसका इतना बड़ा इशू बना दोगी, मैंने कभी नहीं सोचा। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से जेलस हो? जेलस नहीं हूं मैं। और एक बात कान खोल के सुन लो, तुम ना मुझे सच में बहुत हर्ट कर रहे हो। और ये कोई मजाक में लेने वाली चीज नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है। मजाक में नहीं ले रहा हूँ नीति, लेकिन तुम जो समझ रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी तुमने मुझे गलत समझ लिया है तो समझाने का कोई फायदा नहीं है, करेक्ट? और वैसे भी जब कोई किसी को गलत समझने लगे तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं होता। कहाँ जा रहे हो? टेरेस पे जा रहा हूँ। तुम बहुत गुस्से में हो और आई गेस ये जो परी के साथ हुआ है इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में हो, तो आई गेस हम लोग एक दूसरे को स्पेस देंगे तो बेटर होगा। मैं यहाँ रहूंगा तो चीजें और बढ़ेंगी और चीजें खराब होंगी, सो बेटर ये है कि मैं चला जाता हूँ। अगर मेरी जगह यहाँ पर परी होती तो क्या तुम उसे छोड़ के चले जाते संजू? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, मुझे छोड़ के चले जाते हो आजकल तुम। क्या हुआ, सो गया? खाना भी नहीं खाया? चल उठ, कपड़े सिलेक्ट कर। उठ। किस लिए? उठ जा, हल्दी के लिए। हैं? अरे हल्दी की तो से एक शादी में एक ही हल्दी होती है, कितनी बार हल्दी करनी है? ठीक से कहाँ हुई थी? शादी ब्याह में सारी रस्में जो है ना वो ठीक से और ठीक तरीके से होनी चाहिए। और वैसे भी हल्दी कहाँ ठीक से हुई थी? हल्दी के बाद मंदिर जाना था और हल्दी के बाद ही परी के पेट में दर्द उड़ गया था। हम मंदिर कहाँ जा पाए थे, है ना? वैसे भी हल्दी ना 2-3 दिन तक चलनी चाहिए, तभी तो लड़की के फेस में निखार आता है ना? इसीलिए सभी रस्में फिर से करनी होगी। कल सुबह पहले हल्दी, फिर गरोली, फिर मेहंदी, उसके बाद संगीत और रात में शादी, समझा? ये दिन में 24 घंटे होते हैं, क्या क्या करोगे? कैसे होगा एक दिन में सब कुछ? मैं सब कर लूंगी, वैसे भी मैंने सब इंतजाम कर लिया। और सुन, तेरे फंक्शंस के सभी ड्रेसेस जो है ना वो मैंने तैयार करके रखवा लिया है। तेरी और परी की हल्दी ना इस बार इस घर में होगी। परी के घर वाले हल्दी लेके यहाँ आएंगे, समझा? देख तो सुन, कल की तैयारियां कर ले, मुझे भी परी की गृह प्रवेश की तैयारियां करनी है। अरे वो कल ही तो विदा होके आ रही है ना। चल देख ले। परी इस घर में तो तभी आ पाएगी जब वो संजू और नीति की निशानी मिटा कर आएगी। उससे पहले ना गृह प्रवेश, ना शादी, ना कुछ भी। मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारी चिंता है। मैं हर पल हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ कि तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो, तुम कैसे रहोगी राकेश के साथ।
अगर गिर भी गई तो मेरे पास मेरा फरिश्ता है ना। एक बार परी से मेरी शादी हो जाए उसके बाद परी का अबॉर्शन तो कोई नहीं रोक सकता। आता हूं मैं। नहीं, संजू तेरे बच्चे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले को। परी के साथ तेरी जितनी भी यादें हैं, तेरी जितनी भी निशानी सब मिटा दूंगा मैं। इस जन्म में तो परी सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ राकेश की। और तेरे बच्चे को मारकर ना मैं मेरे सारे बच्चे पूरे कर दूंगा।